सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। बिना वेदों के ज्ञान के, वेदों के स्वाध्याय के हम कभी भी सतगति को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि विधि निषेध हम जब तक नहीं जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे जीवन को जीना कैसे नहीं जीना, तब तक हम कैसे जी पाएंगे ठीक ठीक। हमको जीने के लिए जो नियम हैं, जो अनुशासन है, जो मर्यादाएं हैं, उनका बोध, उनका परिज्ञान तो अवश्य होना ही चाहिए। हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब तक श्रेष्ठतम जीवन नहीं जिएंगे, तब तक मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। हम अपने आत्म कल्याण से परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार के कल्याण के लिए जितना श्रेष्ठतम, जितना श्लाघनीय, जितना स्तुत्य जीवन जी पाएंगे, देवत्व के साथ जी पाएंगे, उतना ही हमारा यश, उतनी कीर्ति, उतनी दिव्यता, उतनी भव्यता हमारे जीवन में आती जाती है। इसलिए हम इस ज्ञान को आत्मसात करके श्रेष्ठ जीवन जिए। तो वेद स्वाध्याय में आज हम ऋग्वेद के छठे मंडल के 27वें सूक्त का प्रथम द्वितीय मंत्र आपके समक्ष रखेंगे और बहुत सुंदर चर्चा है। बार बार इसमें प्रेरणा आती है, बार बार इसमें बताया जाता है कि हमको श्रेष्ठ जीवन जीना है और उसके लिए स्वस्थ, समृद्ध, विनयशील जीवन हो, जितेंद्रियता से युक्त हो। उससे लाभ क्या होगा? उससे ब्रह्मचर्य का, इस साधन का, इस साध्य का, हम जो लक्ष्य हमने बनाया है साध्य तक पहुंचने के लिए, इस साधन का सदुपयोग हो पाएगा। और उसके लिए सोमपान अर्थात ब्रह्मचर्य की रक्षा, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन। ब्रह्मचर्य से क्या होगा? तो कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होगी, ब्रह्मचर्य से जब युक्त होंगे तो उससे शूरता, वीरता, गंभीरता आएगी, हमारा जीवन तेजस्वी बनेगा। हम जो भी खाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, तेजोज के रूप में जो धातुएं हमारी पुष्ट होती हैं, और उनको जब हम सुरक्षित रखते हैं शरीर में, तो उससे ऊर्ध्वरेता बनते हैं, उससे ऊर्ध्वचेता बनते हैं और हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है। हम अपने जीवन को निरोगी बनाते हैं, सहयोगी बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, उद्योगी बनाते हैं। कभी भी निरोगी व्यक्ति दुर्व्यसनों में नहीं फंसता, कभी भी निरोगी व्यक्ति संसार के रोगों में नहीं फंसता, जो योगी है। तो यहाँ पर यह जो प्रश्न किया है, यहाँ पर बहुत सुंदर बात है। इसको पहले मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। सोमपान का क्या लाभ है? तो 27वें सूक्त के प्रथम मंत्र में किमस्य मदे किम वस्य पीता विंद्रः। ओम किमस्य किमस्य मदे किम वस्य किमस्य मदे किम वस्य पीता विंद्रः।
किमस्य सख्ये चकार। रणा वा ये निषदि रणा वा ये निषदि किं ते अस्य किं ते अस्य पुरा विविद्रे विविद्रे किमु नूतनासः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 27वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम किमस्य मदे किमुवस्य पीता विन्द्रः किमस्य सख्ये चकार। रणा-वा-ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नूतनासः। ओम किमस्य मदे किमुवस्य पीता विन्द्रः किमस्य सख्ये चकार। रणा-वा-ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नूतनासः। इस वेद मंत्र में कहा कि अस्य इस सोमपान अर्थात जो ब्रह्मचर्य पूर्वक वीर रक्षण है, जो अंतिम धातु है, उस धातु से यदि हम उसकी रक्षा करते हैं तो उससे जनित मदे उल्लास में इंद्र यह जितेंद्रिय पुरुष किम चकारा क्या करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक इस ब्रह्मचर्य की रक्षा करता अर्थात जब संकल्प के साथ इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सोमपान करता है, वीर रक्षण करता है, तो उससे जनित मदे मदी हर्षे
जब व्यक्ति ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बन जाता है तो अपार बल का सामर्थ्य उसके अंदर स्थापित होता है और उस बल से इंद्र वह जितेंद्रिय पुरुष किम चकार क्या करता है। उ और अस्य पीतौ इसके शरीर के अंदर पीने पर किम क्या करता है। अस्य सखे इसकी मित्रता किम क्या करने वाला होता है। या जो अस्य निषदि इसकी उपासना में इसके रक्षण से युक्त इस शरीर गृह में रणाहा रमण करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, ते वे पूरा वो पहले किम क्या विविद्रे प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं, उनका जीवन इतना सुंदर व्यवस्थित कैसे होता है और वो इसका पालन करके करते क्या हैं, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे लाभ क्या है। अस्य निषदि जो इसकी उपासना करता है, ब्रह्मचर्य की जो उपासना करता है, जो सोम की उपासना करता है, सोमपाई हो जाता है, सोम का रक्षण करने वाला होता है, तो शरीर ग्रह में जो रमण करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं वे, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता। शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना परम आवश्यक है, तब जाकर के सुख शांति आनंद की हमको अनुभूति हो पाती है। इसके बिना हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आनंद बहुत उच्च चेतना में आकर के हमको प्राप्त होता है और आनंद का रमण करने वाला व्यक्ति बन जाता है। आनंद से कभी नीचे आता नहीं, वह उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। ते वे पूरा पहले क्या विविद्रेह प्राप्त करते हैं और उन्हें नूतना सा किम नवीन लाभ होते हैं। यह प्रश्न के ऊपर प्रश्न, इस वेद मंत्र में प्रश्न ही प्रश्न किए हैं कि भाई सोमपान की बार बार बात आती है, सोमपान करिए, सोमपान करिए, सोम का रक्षण करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वीर्य का रक्षण करिए, इससे लाभ क्या है, इससे होता क्या है। तो सोमपान से होने वाले लाभ का संकेत करने के लिए यह प्रश्न के रूप में यह मंत्र उपस्थित है कि सोमपान से होता क्या है। इसका उत्तर अब दूसरे मंत्र में दिया है और कहा है सदस्य मदे सदवस्य पीता विंद्र सदस्य सख्ये चकार रणवाये निषदि सत्ते अस्य पुरा विविद्रे सदुनूतनासः। ओम सदस्य मदे सदवस्य पीता विंद्र सदस्य सख्ये चकार रणवा ये निषदि सत्य अस्ते पुरा विविद्रे सदुनूतनासः। प्रश्न किया है इसमें और उत्तर दूसरे मंत्र में है, मैंने बोल दिया है। अब समझने का इसको प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि सदस्य मदे सदवस्य पीता विंद्रः, इंद्र यह जितेंद्रिय पुरुष, अस्य मदे इस सोमपान से जनित उल्लास से सत शुभ कर्म को ही चकार करता है। जो संयमित है, जो संयम से युक्त जीवन जीता है, जो ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीता है, तो वह कह रहे हैं कि उल्लास से युक्त होता है, उत्साह से, उमंग से युक्त होता है। और उल्लसित व्यक्ति, उत्साहित व्यक्ति जो वास्तव में प्रभु की उपासना करता है और जितेंद्रियता से जीवन जीता है, वह शुभ में ही प्रवृत्त होता है, शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करता है, अशुभ में कभी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। और अस्य पीतौ इसके शरीर में पीने पर, अर्थात शरीर में ही उसका स्थापन करने पर, उसकी प्रतिष्ठा करने पर, शरीर में ही उसको संयमित रूप से संकलित करने से, कहा कि इसके पीने से शुभ को ही करता है, अशुभ को नहीं करता। और इस सोम की पवित्रता में ही
वह सतचकार शुभ को ही करने वाला होता है। जो होगा शुभ होगा, अशुभ जो हो रहा है शुभ हो रहा है, अशुभ कुछ भी नहीं है उसके लिए, जो वास्तव में जितेंद्रिय है। और अस्य निषदि, इस सोम की उपासना में सोमपान के रक्षण से युक्त इस शरीर गृह में रणाहा आनंद अनुभव करते हैं। शरीर रोगों का घर नहीं बन जाता, शरीर भोगों से रोगों से बच जाता है, दोषों से बच जाता है। और उसका शरीर जब स्वस्थ होगा, तन से मन से व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो उसके जीवन में सुख शांति आती। नहीं तो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बीमारियों में व्यक्ति परेशान रहता है, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है। जो सोम पाई है, सोम पीने वाला है, सोम का धारण करने वाला है, वह व्यक्ति उत्साह में रहेगा, तेजस्विता से युक्त रहेगा और रोगों से बचेगा, आधि व्याधि से बचेगा। शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, उनसे वो बचेगा। निषदि, अस्य निषदि, इस सोम की उपासना में सोमपान के रक्षण से युक्त इस शरीर में आनंद का अनुभव करते हैं। ते वे पूरा पहले भी सत शुभ को विविद्रे प्राप्त करते हैं। और नूतनासा, इस सोम के नवीन लाभ भी यही होते हैं कि शुभ की प्राप्ति होती है। कहने का या आशय इस वेद मंत्र में कहा कि पूरा पहले क्या लाभ और फिर नूतनासा नवीन क्या लाभ होगा। तो जो संस्कार हमारे पहले से थे उससे भी हमको लाभ मिलता है, और अभी जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अभी हमको उस दिव्यता से, इस सोमपान के नवीन लाभ भी होंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, पुरा काल से भी और नवीन काल से भी। हमारा वर्तमान का जीवन भी आनंद से, सुख शांति से युक्त हो जाएगा और पहले से था ही। तो सोम के रक्षण से जीवन सत होता है, अर्थात सत वाला बन जाता है, सच्चाई अच्छाई के साथ जीवन जीने वाला बनता है। सोम रक्षण से जीवन को असद अशुभ से हम दूर करके सत से युक्त करते हैं, सद्भावना से, सद्कामना से युक्त करते हैं। और जो प्रार्थना हम करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस प्रार्थना की सार्थकता होती है जब हम इसका धारण करते हैं। और जो सुंदर जीवन है वास्तव में यही है। बहुत सुंदर बात कही है, मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े जिससे भारत की शान। वह अपनी शान तो बढ़ाता है, लेकिन उसकी कामना क्या है? जो वास्तव में जितेंद्रिय होकर के, जो सोमपाई होकर के आगे बढ़ता है। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मुझ में बिस्मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावरकर कर दो, करो सरदार पटेल समान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति, दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। लक्ष्मी बाई सी कृपाण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। प्रभु जी राम सा मुझको मन दो, प्रभु राम सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो, प्रभु राम सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। दो भगवान कृष्ण सा ज्ञान, बढ़े भारत की जिससे शान।
मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दिल से मौत का ख्वाफ हटा दो, दिल से मौत का ख्वाफ मिटा दो, ईश्वर मुझे सुभाष बना दो, दे दूं देश के हित में प्राण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हो परदेश में आदर मान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह इंसान बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। हो परदेश में आदर मान, बढ़े भारत की जिससे शान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो हम भारतवर्ष की भी शान बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने जीवन को सुंदर, सफल, अच्छा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के यह जीवन सार्थक होगा। और अनंत महिमा है उस परमात्मा की, हम नहीं जान पाते, भोग भावना में ऐसे फंस जाते हैं, बहाव में ऐसे फंस जाते हैं कि उस प्रभु की शक्ति का, उसकी भक्ति का जब अनुभव नहीं कर पाते तो गर्त में गिर जाते हैं। जीवन की सफलता के लिए, महिमा के लिए, ऐश्वर्य के लिए हमको अपरिमित बल देने वाला, अपरिमित सामर्थ्य देने वाला यही परमपिता परमेश्वर है। हम इसके बताए गए उपदेश, बताए गए मार्ग पर चल कर के ही जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो ऐसा ही हम करें, ऐसी हमारी भावना, ऐसी हमारी सद्कामना हो। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।